हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और मज़े में अपने दिन भर के कामों को नए ढंग से करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि सूरज अब बहुत अच्छे से निकल रहा है। तन मन की धूप को कितनी ज़रूरत है इसका पता हमें जाड़ों में पता चलता है, जब कई दिन तक मौसम पर कोहरे की चादर तनी रहती है। एकाएक जब कभी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अपनी सुनहरी आभा बखेरती है तो मन मोर की तरह नाचने लगता है। तो चले धूप सेके और आज अपने कुछ नए कामों को करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए सूरज की वजह से हाथ पैरों ने हिलना बंद कर दिया था। और मौसम जब इतना अच्छा हो तो साफ सफाई करने का मन भी कुछ अलग ही होता है। मन करता है अपने घर के कोने कोने को सजा डालूं, क्योंकि जब सूरज इतनी अच्छी तरीके से निकल रहा है तो चमक आती है घर में, हर तरीके से चारों तरफ से रोशनी आने लगती है। और जब यही सूरज ज़्यादा चमकने लगेगा तब मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब फरवरी बिल्कुल लास्ट में है, फरवरी जाने लगी है, तो सोचा कि घर में कुछ अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर लें। और अब बिस्तरों को रखने की बारी आने लगी है, तो सोचा आज अपने घर की कुछ बेडशीट को चेंज कर दूं और रजाई के कवर को उतार कर धीरे धीरे रोज एक एक कपड़े को निकाल कर रखना है, ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना हो लाइफ में। और सर्दियों का सूरज जब गुनगुनाहट सी धूप देता है तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है, हर काम में स्पीड आने लगती है। तो सबसे पहला काम है मेरा आज इनको ऑफिस भेज देना, ताकि मैं तसल्ली से अपने घर के काम कर सकूं। तो आज मैंने सबसे पहला काम किचन का नहीं करा है, क्योंकि हस्बैंड दोपहर में जल्दी आएंगे। तो सबसे पहले काम मैंने आज अपने घर की क्लीनिंग के लिए आ गई हूँ, क्योंकि जब तक घर में कोई खाने वाला होगा जभी तो खाना बनेगा। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। आज कुछ कामों का शेड्यूल बदल गया है। जहां मैं पहले हमेशा किचन में आया करती थी, आज काम के क्लीनिंग के ऊपर आ गया है। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खट्टा कभी मीठा। तो आज है क्लीनिंग का पूरा टाइम। तो सबसे पहले तो जो बिखरा हुआ काम है उसको समेट लेती हूँ। और आज मैंने एक टास्क लिया हुआ है, जितने भी मेरे घर के वाइट कपड़े हैं इनको मैं कैसे इतना वाइट रख पाती हूँ। तो इसके लिए एक ब्लीच पाउडर आता है, आप उसको अपने धोने वाले सरफ के साथ ऐड कर सकते हैं और आपके कपड़ों से पीलापन बिल्कुल निकल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जो रजाई के कवर हैं वो भी मैं वाइट रखा करती हूँ। और जो बेडशीट है नॉर्मली उसका बेस तो वाइट ही होता है। तो अपने घर की आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एक रूम को अच्छी तरीके से पूरा डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो डीप क्लीनिंग का सबसे पहला सा नियम आता है, अपने घर की बेडशीट को अच्छी तरीके से चेंज कर दो। और यदि आपके घर में बच्चे हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो बेडशीट को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि चादर बार बार खिसके ना। वैसे गर्म चादर जो होती है वो कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़ ले। लगभग पूरी जनवरी हमने दबा के रजाई ओढ़ी है, लेकिन अब फरवरी आ चुकी है तो थोड़ा सा बिस्तर को अच्छी तरीके से अरेंज करने में मन लगने लगा है, क्योंकि रजाई रखने का टाइम आ चुका है। कमरे को अच्छी तरीके से सजाने में मन लगने लगा है। कहते हैं कि जैसा मौसम होता है वैसा ही हमारा मन हो जाता है। मौसम खिलखिला रहा है तो हमारा मन भी खिलखिला रहा है, सूरज के अकॉर्डिंग ही हमारा मन हो जाता है। और इसी बीच में आज मैंने जब सूरज को इतना चटक देखा तो मन में आया कि सारे बिस्तरों को धीरे धीरे वॉश करना शुरू करूं। अपने घर का एक कॉर्नर ऐसा ले लेती हूं जिसको आज मैं डीप क्लीनिंग के अकॉर्डिंग साफ कर सकूं। तो ये मेरे घर का एंट्रेंस एरिया ही है, जहाँ पे मैं बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रखती हूँ। तो काफ़ी सर्दी थी अभी पिछले कुछ दिनों पहले, आपने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वॉश नहीं करा था, क्योंकि बस मॉपिंग करा। और सर्दी की वजह से कम सूखता है या नमी ज़्यादा होती है सर्दी में, इसलिए ये एरिया मतलब प्लांट्स के ऊपर भी काफ़ी डस्ट हो गई थी। तो ये एरिया जैसे ही हम मेरे घर का एंट्रेंस है देखने में भद्दा लगने लगा था। और ये कहते हैं यदि आप अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहते हैं तो अपने एंट्रेंस एरिया को बिल्कुल साफ रखिए। उसे देखते ही सामने वाले के मुंह से वाह निकले
तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर। तो अपने एंट्रेंस एरिया को आज साफ करने का मैंने पूरा प्लान कर लिया था, और प्लान हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम सोचते कुछ हैं कि ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगी, लेकिन जो हम 10-15 मिनट बाद हम पूरे घर का काम करके आते हैं, फिर से हमारे दिमाग में एक चेंज आ जाता है कि नहीं, ये मुझे लुक अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ते रहना है। कभी कुछ हम देखते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है, तो ऐसे ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ही आगे बढ़ना पड़ता है, सुख दुख भी ऐसा ही है। कुछ बातों को भूल जाइए, कुछ बातों को याद रखिए। और इसी के साथ मैंने देखिए बातों बातों में अपना एंट्रेंस एरिया बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो ये सब मैंने अभी चेक कर लिया है कि हाँ बिल्कुल ऐसा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बिजली थी, मैंने ये लाइट वाला पोर्शन हटा दिया है ताकि मैं अच्छे से वॉश करूँ। और वॉश करते करते मेरे दिमाग में फिर से एक आइडिया आ गया कि नहीं, ये रैक मुझे यहाँ नहीं रखनी थी। तो ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, और जो 10 मिनट का काम था उस काम को करने में मैंने 1 घंटा ले लिया। तो फ्रेंड्स, पता नहीं चलता है जब आप दिमाग से काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, तो वो काम मतलब कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स उस काम के अंदर जुड़ जाती हैं, और आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरे को और भी अच्छा रिज़ल्ट दे। कहते हैं ना कि जैसा आप उसमें किसी भी चीज़ में पैसा लगाएँगे या कैसा कपड़ा खरीदेंगे, तो वो उतना ही अच्छा दिखाई देगा, उतना ही अच्छा उसका आउटपुट होगा, सॉरी। तो वैसे ही आज के प्लांट्स के ऊपर मैंने ये इंडोर प्लांट्सों को धोकर वॉश कर दिया है, चाहे ऊपर वाले पोर्शन के इंडोर प्लांट्स थे या नीचे वाले पोर्शन में। तो जहाँ पर भी मेरे इंडोर प्लांट्स थे, आज मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच रखा था कि जितने भी घर में इंडोर प्लांट्स हैं सबको वॉश करूँगी। ऐसे ही छोटे-छोटे टारगेट को मैं पूरा करती रहती हूँ, ऐसे ही मेरी पूरी दिनचर्या चलती रहती है। यही मेरा एक छोटा-सा लाइफ़स्टाइल है। अपने घर परिवार में अपने आप को इस तरीके से रमा लेती हूँ मैं। और जब बात चली है क्लीनिंग की, तो कपड़े धोने का काम तो सबसे पहले आता है। और मेरे घर में है सब वाइट कपड़े, तो वाइट कपड़ों को मैं किस तरीके से धोती हूँ, तो फ्रेंड्स देखिए सबके घरों में मशीन होती है, सब जानते हैं मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं। मैं ऐसा कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको वाइट कपड़ों के साथ मैं कोई या तो वैनिस को यूज़ कर लेती हूँ, या एक ये रेनपाल आता है, रानीपाल है, पाउडर है, इसको आप आधा चम्मच डालिए। तो इन सब पाउडरों को जब हम डाल देते हैं तो हमारे कपड़ों से पीलापन निकल जाता है। और जब हमारे घर के वाइट कपड़े होते हैं तो अक्सर हमें सोचना होता है कि बिछाते हुए उन पे कोई दाग ना लग जाए। अगर दाग लग जाए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसे अच्छी तरीके से वॉश करने का अब हमारे पास एक साधन है। और जो आपके घर के कुशन हैं, इनको भी आप वॉश कर सकते हैं। आप अक्सर सोचा करते हैं कुशन कहाँ गंदे होते हैं, पर कायदे से कहूँ तो कुशन भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम कुशन को हाथों में लेके बैठ जाते हैं, कभी कभी कुशन हमारे गिर भी जाते हैं। तो जो कुशन हैं इनको भी आप वॉश कर सकते हैं। और आजकल तो इतनी अच्छी तरीके से ये सूख भी जाते हैं, धूप अच्छी खिल रही है, आप मशीन के अंदर इन्हें सुखा सकते हैं। और आज ऐसा काम लिया हुआ है मैंने वॉशेबल करने वाला, क्योंकि धूप अच्छी है, हवा चल रही है, और सूरज को देख के तो मन ऐसे करने लगा है कि पूरे घर के आज ही कपड़े धो दूं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वाइट कपड़े कितने चमकदार हो चुके हैं, मतलब शाइनिंग आ गई है इस पाउडर को डालने से। तो आपको यदि आपके घर के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मेरे कुशन गंदे हैं या वाइट कपड़ों में ज़्यादा पीलापन आ गया है, तो आप इस तरीके से इस पाउडर को डाल सकते हैं। मैं भी उसका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि कहीं कॉपीराइट या स्ट्राइक का मुझे डर रहता है। और जो ये पाउडर मैंने मशीन में डाला था, इसके साथ और भी आप एक्स्ट्रा कपड़े डाल सकते हैं, जिन कपड़ों के मतलब पूरा बेस उनका वाइट नहीं होता है लेकिन हल्के कलर होते हैं। ज़्यादातर वो मतलब सिर्फ 1-2 घंटे को पहने फिर भी वे गंदे हो जाते हैं बाजू के स्टार्टिंग कॉर्नर से। तो आप उन कपड़ों को भी मशीन में डालिए,
सिर्फ 10-15 मिनट की मशीन चलाइए, आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और डीप क्लीनिंग करने का मौका मुझे आज मिल गया था कि कपड़े तो लगा ही रखे थे। कपड़े वैसे मैं डेली वॉश करती हूँ, क्योंकि अगले दिन फिर बर्डन आ जाता है, बहुत सारे कपड़े निकल कर आते हैं। तो ये सोचा कि बाथरूम के पास जो ये सामान रखने की प्लेटें होती हैं, मतलब साबुनदानी होती है या कांच की एक सेल्फ है, इनको भी वॉश कर देती हूँ। वॉश करने के साथ ही जो मेरे घर के आर्टिफिशियल फ्लावर थे, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। इन्हीं के साथ करते करते कि पूरा बाथरूम डीप क्लीनिंग में आ गया है। और इसी तरीके से मैंने आज अपने घर के टोटल जितने भी बाल्टी है, मग है या टब है, इन सबको भी वॉश कर दिया। तो काम कभी ये नहीं कहता कि मुझे आज अभी करो, जिस दिन आपको फुर्सत लगे आप उस दिन कर दीजिए, लेकिन करिए मन से, क्योंकि काम करने में मन लगना चाहिए। यदि आप ऊपरी मन से काम करते हैं तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आज जब मुझे ये सब दिखाई दिया कि धूप इतनी अच्छी है, सारा काम हुआ है धूप के अकॉर्डिंग, धूप अच्छी लगी तो मेरे घर की बेडशीट भी निकल के आ गई, रजाई के कवर भी आ गए, साथ में ये आर्टिफिशियल फ्लावर भी हो गए, कुशन भी निकल आए। तो देखिए ऐसे ही काम जुड़ता रहता है और प्लस होता रहता है। क्या करने को तो बहुत कुछ है आपके घर में, और ना करने को तो कुछ भी नहीं है। आप बैठे रहिए, कुछ भी काम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के आज बहुत सारे काम थे। खाना बनाने का काम मैंने आज लास्ट में ले रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज शाम को जल्दी आ जाएंगे, और ऑलमोस्ट वो शायद 2-2:30 बजे के तक आ जाएंगे। तो आज मेरे घर का खाना मतलब हल्का सा नाश्ता पानी हुआ था। नाश्ते पानी की मैंने कोई वीडियो आपको नहीं दिखाई, सीधे क्लीनिंग की वीडियो ही स्टार्टिंग करी है। तो देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर भी मैंने वॉश कर दिए, टब भी वॉश कर दिया, और जो एक छोटी सी बाकेट थी वो भी। साथ में जो किचन के चिकटे हुए कपड़े होते हैं, आप इन्हें डेली वॉश कीजिए, इससे बदबू भी निकल जाती है कपड़ों की, और धूप में डालने से तो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे काम ख़त्म होता रहा, और नीचे से आवाज़ आ गई कि मम्मी पापा आ गए हैं, आप आके खाना बना दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही काम चलते रहते हैं, एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम उसमें प्लस हो जाता है। और कपड़ों को धोने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे अपने किचन के एरिया में, क्योंकि किचन का काम भी ज़रूरी है। जब बाहर से कोई आता है तो उस बंदे को भूख बहुत जल्दी लगती है। एक्चुअली वो पूरा दिन काम कर सकते हैं, भूखे रह के भी बंदा काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही घर में एंट्री होती है, अच्छे अच्छे आदमी को भूख का एहसास होने लगता है, क्योंकि घर इसी को कहते हैं। घर में मतलब जब तक इंसान को ऐसा ना लगे कि हाँ ये मेरा खुद का घर है, भूख लग रही है, घर चलो, यही घर की फीलिंग्स होती हैं, घर इसी को ही कहते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज वो जल्दी आएंगे। तो मैंने फटाफट से उनके लिए थोड़ी सी चाय नमकीन बनाई, चाय के साथ नमकीन दिया, और फिर मैं अपनी तैयारी करने के लिए मतलब खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हूँ। और उससे पहले जो बच्चों ने थोड़ा बहुत किचन को फैला दिया था, उस किचन को समेटना भी अभी मेरा ही काम था। आज मुझे कहीं न कहीं अपना बचपना याद आ जाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी कि किसी के लिए खाना बनाना है, किसी के ऑफ़िस भेजना है, वो बेफ़िक्री वाले दिन थे। ना कहीं जाने की जल्दी थी, ना हमें घर के काम सँभालने की जल्दी थी। लेकिन ये ज़िंदगी इतनी जल्दी बढ़ रही है, इतनी रफ़्तार से भाग रही है, यदि हम किसी दिन मतलब गुस्सा होते हैं किसी से, या आज हमारा काम करने का मन नहीं होता, तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन कट क्यों नहीं रहा है। और जिस दिन मैं ये सोचती हूँ कि आज बस ये काम करना है, फटाफट से कर लेती हूँ, फिर ये काम करना, उस दिन ऐसा लगता है ये 24 घंटे में से मतलब 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे स्पीड की तरह दिन भागता है। और आज देखिए बातों बातों में पता नहीं चला मुझे काम करते हुए कि 2 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स देखिए, नहाना धोना तो खैर मैं सुबह कर लेती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि पूजा पाठ की बात होती है। पहले तो मैं इन बातों को भूल जाती थी, लेकिन अभी काफ़ी समय से मैं याद रखती हूँ कि सबसे पहला काम है मेरा पूजा पाठ का। उसी के बाद मैं चाय पीती हूँ, या दूध लाने का काम होता है गांव से,
तो आज तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ख़ैर रिलैक्स होके काम कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने वाला काम मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हाँ, सुबह उठे नहीं फिर से किचन में घुस जाओ। तो आज ये काम मेरा थोड़ा-सा पोस्टपोन हो गया था, मतलब सुबह का काम मैंने सिर्फ़ नाश्ते में करा था, और नाश्ता नाश्ता जो मैंने बनाया था वो मतलब कोई ज़्यादा हैवी नहीं था। बच्चों ने ऐसे ही सौंफ रस ले लिए थे, केले रखे थे, दूध रखा था, मतलब रोटी पानी का कोई झंझट नहीं था। उसी की वजह से मेरी किचन भी साफ़ थी। लेकिन अब मैंने आके अभी किचन में देखा तो मेरा सुबह का दूध भी रखा रह गया। तो वो सारे काम मैंने अभी दोपहर में करा, और मुझे अब डर है कि ये दूध खराब ना हो जाए, लेकिन अभी सर्दी इतनी है कि दूध खराब नहीं होएगा, गर्मियाँ ज़्यादा नहीं आई। बातों-बातों में देखिए सब्जी भी बन चुकी है, तो आज मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्जी, और रोटी रखने वाला जो बर्तन है उसके पास में उसके अंदर रखती हूँ मैं एक कॉटन वाला कपड़ा, जिसमें काफ़ी सारे डिजाइन बने हुए छेद हुए हैं। तो उससे क्या है, परसेव नहीं आता है, और मैं कोई टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं अपनी किचन में कई सारे ऐसे बर्तन रखती हूँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन मैंने मिट्टी के बर्तन के अंदर रोटी रखी है, 2 दिन स्टील का एक टिफ़िन है उसके अंदर, और 2 दिन जो रोटी रखने वाला बर्तन होता है उसके अंदर रोटी रख लेती हूँ। और गर्मा गर्म मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड को रोटी, तो उन्होंने बोला कि मुझे दही के साथ शक्कर दे देना। तो ये है बिल्कुल सात्विक खाना, बिल्कुल सिंपल सा खाना। तो आइए हमारे साथ इस खाने को एंजॉय कीजिए, और गपशप करते हुए, खूब सारी बातें करते हुए आज की वीडियो का टाइम हो रहा है पूरा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो में आज कोई भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बता दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे अगली वीडियो के लिए नया मोटिवेशन मिलता है, ताकि भाई अगर मैंने कोई गलत बात भी बोली है तो मैं उस चीज़ में सुधार कर सकूं। और आपने यदि अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। इसी के साथ खूब एंजॉय से आराम से रहिए, खूब मज़े से अपने दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को एंजॉय कीजिए, और अपना प्यार मुझे इसी प्रकार देते रहिए। जब आप अपना प्यार इस तरीके से मेरी वीडियो को देते हैं तो सही बताती हूँ फ्रेंड्स, मन में और भी ज़्यादा उत्साह हो जाता है नई वीडियो को डालने के लिए।